हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं असना फातिमा और आप देख रहे हैं अल्फैज एजुकेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के थ्योरी पार्ट को डिस्कस किया है और आज हम देखेंगे इसके एमसीक्यूज। इस चैप्टर के एमसीक्यूज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक देखें और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज the reaction CaCO3 it gives CaO plus CO2 is a dash reaction। इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट टूट रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, तहलील हो रही है कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में, इसलिए ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, डिकम्पोजिशन, तहलील। क्वेश्चन नंबर 2, the reaction in which oxygen is added to the substance is called dash reaction। ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड होती है इसे हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन, यानी अमले तकसीद। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, द केमिकल रिएक्शन इन विच हीट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। वो रिएक्शन जिसमें हरारत जज्ब होती है उसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर ए। नंबर 4, the reaction of vegetable oil with the hydrogen gas takes place in presence of dash as a catalyst to form वनस्पति घी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें वेजिटेबल ऑयल को जो है वो घी में कन्वर्ट करना है। हाइड्रोजनेशन की एग्जांपल है ये, और इसमें जो कैटलिस्ट इस्तेमाल होता है वो है निकल। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन, the reaction in which heat is given out along with the products is known as dash reaction। ऐसी रिएक्शन जिससे हीट बाहर निकलती है उसे हम डैश रिएक्शन कहते हैं। तो ये है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6, AgNO3 plus NaCl it gives AgCl। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं AgCl के साथ रिएक्ट करेगा तो NaNO3 के साथ रिएक्ट करेगा। इसका करेक्ट आंसर है NaNO3, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, रेंसिडिटी इन द फूड स्टफ कुक्ड इन ऑयल और घी इज प्रिवेंटेड बाय यूजिंग। ये भी हमने देखा है कि ऐसी चीजें जो तेल और घी में बनाई जाती है उसके अंदर एक किस्म की बू पैदा हो जाती है ज्यादा दिनों तक अगर हम उसे खुला छोड़ दे तो ये किस वजह से होता है? ऑक्सीडेशन की वजह से होता है। तो ये ऑक्सीडेशन ना हो इसलिए हम उसके अंदर जो है एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है करेक्ट वो है सी, एंटीऑक्सीडेंट। क्वेश्चन नंबर 8, व्हेन एसिड्स एंड अल्कलीज रिएक्ट टुगेदर डैश एंड डैश इज फॉर्म्ड। यानी तेजाब और अल्कली यानी असास, ये दोनों के मिलाने से क्या तैयार होता है? यहाँ पर तेजाब और असास के मिलाने से नमक और पानी, सॉल्ट एंड वाटर तैयार होता है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर नंबर डी, और इस रिएक्शन को कहते हैं हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी अमल तादिल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन विच एन इनसोल्युबल सॉल्ट इज फॉर्म्ड इज आल्सो कॉल्ड डैश रिएक्शन। दोहरा हटाव का अमल है। इसके अंदर हमने देखा था कि जो इनसोल्युबल सॉल्ट बनता है, गैर हलपजीर ठोस जो बनता है, इसे हम कहते हैं प्रिसिपिटेशन, और प्रिसिपिटेट जो फॉर्म होता है और रिएक्शन को कहते हैं हम प्रिसिपिटेशन, यानी रसूब यहाँ पे तैयार होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रिसिपिटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, अ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स डैश। केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? तो केमिकल रिएक्शन में बॉन्ड्स टूटते भी हैं और बॉन्ड्स बनते भी हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलवेज ओबे। एक मुतवाजन कीमियाई मसावात कौन से कानून को मानती है? इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। नेक्स्ट क्वेश्चन, oily food kept out for few days gives a bad taste and a bad smell because of। यानी तेल और घी से बनी हुई चीजें जब हम हवा में खुली छोड़ देते हैं तो उसमें एक किस्म की बैड स्मेल या गंदी बू जो है वो पैदा हो जाती है और उसका जो मज़ा है वो भी खराब हो जाता है।
तो ये रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं रेंसिडिटी। और ये रेंसिडिटी जो उफूनत पैदा हुई है, ये ऑक्सीडेशन के एग्जाम्पल है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर होगा डी, रेंसिडिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द साइन। यहाँ पर आपको डाउनवर्ड एरो बता रहा है। ये डाउनवर्ड एरो क्या इंडिकेट करता है? तो डाउनवर्ड एरो बताता है कि यहाँ पर प्रिसिपिटेट बना है, रुसूब बना है। उसी तरीके से अगर रिलीज ऑफ गैस होती है तो हम अपवर्ड एरो से उसे इंडिकेट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है सी, फॉर्मेशन ऑफ प्रिसिपिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज रस्ट? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रस्ट क्या है, जंग क्या है? तो जंग जो है ये है आयरन ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी। फॉर्मूला इसका इंपॉर्टेंट है। रस्ट का फॉर्मूला है Fe2O3.XH2O। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, because of the formation of which of the following lime water turns milky when carbon dioxide is passed through it? तो इस रिएक्शन के अंदर जो है आंसर इसका होगा कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 की एग्जांपल हमने देखी है। CaCO3 इट गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड एंड CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, which of the following is formed when sodium hydroxide react with hydrochloric acid? सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, दोनों का अगर हम मिलाप करते हैं तो हमें मिलेगा सोडियम क्लोराइड। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, डैश इज अ फिजिकल चेंज। ये आपको जो एग्जाम्पल्स दी गई है इसमें पहचानना है तबई तब्दीली कौन सी है। तो तबई तब्दीली फिजिकल चेंज जो है ये कैसा होता है? ये आर्जी नोयत का होता है, ये परमानेंट नहीं होता, टेम्पररी है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 1, आइस चेंजेस इनटू वाटर, पानी का बर्फ बनना, बर्फ का पानी बनना, ये फिजिकल चेंज की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, when sulfuric acid is poured with over zinc, which of the following gas is formed? जिंक ग्रैन्यूल्स में जब हम सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 हम डालते हैं, एक्टिविटी हम देख चुके हैं ये, तो कौन सी गैस यहाँ पर बनती है? यहाँ पर बनेगी हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, हीटिंग ऑफ शुगर इज कॉल्ड डैश रिएक्शन। जब हम शुगर को क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो उसका क्या होगा? डिकम्पोजिशन हो जाएगा, वो तहलील हो जाएंगे। तो 19 का आंसर है डी ऑप्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज्ड टू प्रिवेंट डैश ऑफ द फूड कंटेनिंग फैट्स एंड ऑयल्स। नाम यहाँ पर बता रहा है आपको, एंटीऑक्सीडेंट्स, ऑक्सीडेशन के मुखालिफ। तो ये जो है किसको रोकते हैं? ऑक्सीडेशन को, अमल तकसीद को रोकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द रिएक्शन गिवन CuO plus H2 इट गिव्स Cu plus H2O। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो CuO है ये CuO का कन्वर्जन हो गया है Cu में, यानी यहाँ से जो ऑक्सीजन है वो क्या हो गया है? रिमूव हो गया, यहाँ से हट गया, और H2 के अंदर जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो गया। जब H2 में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो ये हो गया H2O, यानी ये है ऑक्सीडेशन, और CuO का ऑक्सीजन चला गया है, यानी कि ये हो गया रिडक्शन। तो यहाँ पर देखेंगे हम, कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड एंड हाइड्रोजन इज ऑक्सीडाइज्ड। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर है आंसर नंबर बी, reduced and oxidized. And last question, question number 22, which among the following is double displacement reaction? double displacement की रिएक्शन आपको पहचाननी है। तो यहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि जैसे ही रिएक्शन में हमें क्या नजर आ जाए? डाउनवर्ड एरो, यानी इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या बन रहा है? प्रिसिपिटेट, रुसूब बन रहा, तो हम पहचान लेंगे ये डबल डिस्प्लेसमेंट है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी, Na2SO4 plus BaCl2 it gives BaSO4 plus 2 NaCl। आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।